मेरे प्यारे साथी, वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे हमेशा के चिंतन में धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का एक पावन शब्द जो राग धनाश्री में उच्चारण किया गया है, उसकी विचार चल रही है। परसों हमने यह विचार जहाँ पर छोड़ी थी उससे उसी ही शब्द की अगलियाँ पंक्तियाँ जो है उसका ऊपर हम आज विचार करेंगे। सद्गुरु सच्चे पातशाह हमें और समझा करके विस्तार से, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे ढंग से यह समझा रहे हैं कि एक एक प्राणी के अंदर एक एक दोष है और एक ही दोष से उसका नाश हो रहा है। फिर कहते हैं कि इस हिसाब से अगर विचार किया जाए तो मनुष्य में कितने दोष हैं। एक एक दोष से एक एक प्राणी का अंत हो रहा है। मनुष्य के अंतर वह सभी दोष पाए जाते हैं। फिर मनुष्य का क्या होगा? फिर मनुष्य को किस प्रकार से प्रभु की शरण में आना है और किस प्रकार से इसका उद्धार हो सकता है, यह विचार गुरुदेव जी महाराज इन पंक्तियों में हमें बख्शिश कर रहे हैं। आओ पंक्ति सुने। आगे गुरुदेव जी कथन करते हैं, काम हेत कुंचर लय फांकियो ओहो परवश भयो विचारा। काम हेत, जैसे पहले दो उदाहरण आए हैं, उन उदाहरणों में भी यह कहा गया है कि किस प्रकार से एक एक दोष के हेत के और प्रेम के एक तरफे प्रेम की वजह से उनका अंत होता है, नाश होता है। यहाँ पर तीसरा उदाहरण देते हैं, काम हेत कुंचर लय फांकियो। काम का अर्थ है काम वासना। काम वासना से प्रेम है। हेत, हेत का अर्थ है जिसकी प्रीति जो है, जिसका प्रेम जो है वह काम वासना के साथ है। इसलिए कुंचर ले फाकियो, उसी के कारण जो कुंचर है। कुंचर का अर्थ है हाथी। जो हाथी है अपने काम वासना से प्रीति के कारण ही, अपने काम वासना के भावना के कारण ही वह पकड़ा जाता है। फांकियो, फांकियो का अर्थ है वह पकड़ा जाता है, ग्रसिया जाता है। वो परवश भयो बेचारा। फिर हाथी इतना शक्तिशाली है, आकार में इतना बड़ा है, बल में मनुष्य से बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद वो परवश भयो यानी वो दूसरे के वश में आ जाता है। बेचारा, बेचारा इसलिए कहा गया है कि बहुत बड़ा होने के बावजूद, शक्तिशाली होने के बावजूद वह व्यक्ति के, इंसान के इशारों पर काम करने लग जाता है, इसलिए वो बेचारा। एक पुरातन रीति है, जिस रीति के, जिस क्रिया के अनुसार जो हाथी है उसको फंसाया जाता था। जंगल में एक बड़ा खड्डा खोदकर उस पर घास बिछाकर एक नकली कागज़ की हथनी जो है उसको बनाकर उस पर रख दिया जाता था। दूर से हाथी जब देखता था के सामने हथीनी खड़ी है, स्त्रीलिंग हथीनी खड़ी है, और जब वह हथीनी को देखता है तो उसका काम जाग जाता है, क्योंकि इसकी प्रीति काम में है, इसकी प्रीति सेक्स में है, इसलिए वह काम का प्रेरिया होया। कुंचर जो है, हाथी जो है, उस हाथीनी के साथ मिलने के लिए जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं कि उस घास के नीचे बहुत बड़ा खड्डा है, लेकिन मन में केवल काम के प्रति इसकी जिज्ञासा है, काम के प्रति इसका प्यार है, और उस प्रेम के वास्ते वो खींचा चला जाता है। और इस खींचे चले जाने के क्रिया के अनुसार जब वह नकली हथीनी के पास पहुंचता है, हथीनी तो मिलती नहीं है और यह खड्डे में गिर जाता है। और जब खड्डे में यह हाथी गिरता है तो मनुष्य जो है, शिकारी जो है, इसको अपने वश में करते हैं और अंकुश से, अंकुशों को मार मार कर इसको अपने वश में करके अपने मन जैसा काम इससे लेते हैं। इसलिए गुरुदेव जी ने कहा कि उसकी वृत्ति काम से है, इसलिए वो फंस गया। फंस भी गया, मारा भी जाता है, क्योंकि हाथी के जो दांत होते हैं वह बहुत कीमती होते हैं। कई लोग, कई शिकारी और असामाजिक तत्व क्या करते हैं, इस प्रकार हाथी को पकड़ के उसको मार के उसके जो दांत है वह दांतों को बाजार में बेचते हैं, जिससे अपार धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि हाथी के दांत अमूल्य होते हैं, महंगे होते हैं। इसलिए
क्यों फंस गया? क्योंकि इसकी प्रीति केवल काम के साथ है, उस काम की वजह से यह फंस गया। एक आगे और उदाहरण गुरुदेव जी महाराज कथन करते हैं कि केवल हाथी इस प्रकार नहीं फंसा। दूसरा एक और उदाहरण है, कहते हैं नाद हेत सिर डारियो कुरंका, उसी ही हेत बेदारा। नाद के हेत में, हेत का अर्थ है प्रेम, नाद का अर्थ है ध्वनि, आवाज। वो आवाज से इसकी प्रीति है। कुरंका, कुरंका का अर्थ है हिरण। हिरण की जो प्रीति है वो जंगल में हंडे हेड़े के आवाज की जो धुनी है उसके साथ इसकी प्रीति है। इसके मन में यह विचार आता है कि पता नहीं ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, इस आवाज़ को मैं करीब से सुनूं। शिकारी क्या करते हैं? नाद है, आवाज़ करते हैं हंडे हेड़े की, और छुप करके आवाज़ करते हैं एक स्थान पर। दूर से हिरन सुन करके उनके पास आता है जहाँ पर शिकारियों ने पहले ही जाल बना करके बिछा रखा होता है। वहाँ पर आकर के यह नाद के आवाज के प्रेम में पागल होकर हरण वहाँ तक जाता है और जाल में फंस जाता है। उसी है बिदारा। क्या किया हरण ने? एक नाद है, एक ध्वनि है। उस ध्वनि के प्रेम में, क्योंकि ध्वनि जो है, आवाज जो है हंडे हेड़े की, वो इस प्रकार काढ़ी जाती है कि वह हिरण को बड़ी प्रिय है। हिरण उसको सुनने के लिए, उससे हेत है, प्यार है, प्रेम है, उसको सुनने के लिए वहाँ पर आता है और अपने आप को बंधा लेता है। उस ही हेत बिदारा, उसके कारण ही, बिदारा का अर्थ है उसका नाश होना, नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रीति है वो नाद से है। हाथी की जो प्रीति है वह काम से है। इसके पहले के उदाहरण में गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि जो कमल की साथ प्रीति है वह भंवरे की है, वहाँ भंवरा फंस जाता है। और जो मच्छी की प्रीति है वह जल से है, वह जल के बिना मछली इसी प्रकार से मर जाती है। ये 4 उदाहरण गुरुदेव जी महाराज देकर इसके अंदर का जो तत्व ज्ञान क्या है वह महाराज हमें अगले पंक्तियों में समझाएंगे, जिसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु राख।